नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं SIPF न्यू पोर्टल से GPA प्रपोजल 2022-23 कैसे भरें, नॉमिनी का परसेंटेज है वो कैसे सिलेक्ट करें, प्रपोजल के यदि एक से ज़्यादा पेज आ रहे हैं तो उनको एक पेज में कैसे सेट करें, OTP और आधार OTP और प्रिंट से संबंधित जो समस्या है उसका क्या समाधान है। तो ये सारी बातें हम आपसे इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास आदेश है 5/4/2021 का। नया आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, ये पुराना आदेश है जिसके हिसाब से जो दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2021-22 के संबंध में, मतलब पिछले साल का ये पूरा का पूरा सर्कुलर जारी हुआ था। तो इसमें जो प्रीमियम दर है वो 220 रुपये की यदि हम लेते हैं तो हमको 3 लाख रुपए मिलेंगे। 700 रुपये की यदि लेते हैं तो 10 लाख मिलेंगे। 1400 की लेते हैं तो 20 लाख और 2100 की लेते हैं तो 30 लाख मिलेंगे। उक्त पॉलिसी के अंतर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जाएंगे। शर्तें कौन कौन सी है वो देख लीजिए। वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति 30/4/21 एवं इससे पूर्व हुई है, उनका प्रीमियम दिनांक 31/5/21 तक साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है। 1/5/21 तक वो कवर माने जाएंगे। उसके बाद में वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति 1/5/21 एवं इसके पश्चात है तो उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेसिक पर साधारण बीमा निधि से संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है तो ये उसमें आएंगे। उक्त योजना के अंतर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक शामिल नहीं हैं तो पुलिस विभाग के कर्मचारी जिनके लिए पृथक से GPA योजना संचालित की जा रही है, नगर पालिका, नगर निगम आदि संस्थाओं के कार्मिक इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा उक्त योजना के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश है कुछ। तो ये सबसे पहला तो ये राशि जो है अप्रैल दे मई तो उसमें से काटी जाएगी। जिन DDO के द्वारा पे मैनेजर या पोर्टल या फिर PRI पे मैनेजर पोर्टल प्री जो पे मैनेजर है उससे नहीं किया जा रहा है, उन DDO के द्वारा जो बजट हेड है दे रखा है, ई-ग्रोथ सिस्टम के माध्यम से भी ये चालान बनवाया जा सकता है। और समस्त आरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कर्मचारी है ये अप्रैल 21 जो पुराना आदेश है अब ये 22 होना है, 22 के में से ये काटा जाएगा। उसके पश्चात जिन कार्मिकों की नियुक्ति 30/4/21 से इससे पूर्व है उनका ये जमा कराना अनिवार्य है। वेतन बिल, यदि वेतन बिल चालान ई-ग्राफ सिस्टम के द्वारा जो है बजट का जो मद है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये हैं वो दिशा निर्देश जो जारी हुए थे। अभी इसके पृथक आदेश जारी नहीं हुए हैं तो यदि पृथक आदेश जारी नहीं होते हैं तो ये आदेश जो है सर्कुलर इसी हिसाब से ये काम होना तय रहेगा। GPA से संबंधित अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्व की भांति ही रहेगी। उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करी जाए। तो साथियों, ये जो वीडियो है ये आपकी सुविधा के लिए है। आगे यदि कोई भी राजकीय नियमों में फेरबदल होता है तो वो राजकीय नियमों को ही आप वरीयता देवें।
अभी तक का जो सर्कुलर है वो हमने आपको बताया है। ये पुराना आदेश हमारे पास था, उसके हिसाब से हमने आपको जो दरें हैं वो बताई हैं। अब हम बताएंगे जो ऑनलाइन प्रोसेस है किस प्रकार से करना है जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन, अब उसकी बात करेंगे। एसएसओ आईडी से लॉगिन कर लेते हैं आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है वो हमारे सामने आता है। यहाँ हमको पुराने वाले SIPF पोर्टल पे नहीं जाना है, नए वाले SIPF पोर्टल पर जाना है। नए SIPF पोर्टल पे जाने के पश्चात जो कॉर्नर में हमको GPA शो हो रहा है वहाँ हम देख लेंगे। इधर साइड में जो ये एरिया है इसमें हमारी डिटेल शो होगी, वो डिटेल एक बार चेक कर लें। उसके बाद में GPA के ऊपर क्लिक करें। GPA पे क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। हमारी डिपार्टमेंट का नाम आ जाता है, DDO नेम आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाता है, और जो पॉलिसी पीरियड है, पॉलिसी पीरियड हम देख लेंगे कि यहाँ 2022 और 23 का ही हो, पुराना न हो। यदि पुराना हो तो DDO से संपर्क करें। उसके बाद में बात आती है GPA प्रीमियम की। तो यहाँ GPA प्रीमियम की 220 रुपये, 700 रुपये, 1400 रुपये और 2100 रुपये के जो 4 स्लैब हैं उनमें से हमको एक चूज कर लेनी है। कौन सी स्लैब में कौन सा लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, ये हमने अपने एक अलग वीडियो में समझा रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख के वो देख सकते हैं। उसके बाद में आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन, यदि कुछ डिसेबिलिटी है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। हैंड की डिसेबिलिटी है या फुट की है, ईयर की है, आइज़ की है, जो भी डिसेबिलिटी है उसको देख लेना है और चूज कर लेना है। उसके बाद में बात आती है नॉमिनी डिटेल की। नॉमिनी डिटेल हमारे यहाँ शो हो जाएगी। शो नहीं होती है तो अपने DDO से संपर्क करके उसको सही करवाएं। उसके बाद में नॉमिनी परसेंटेज कैसे भरें। नॉमिनी परसेंटेज भरने के लिए जो पेन का निशान दे रखा है उस पेन के निशान पे क्लिक करके हमको यहाँ परसेंटेज भर देना है। नीचे वाले जो टेब है उसके अंदर जिसको हम जितना परसेंटेज देना चाहते हैं उसको हम भर दें। उसके बाद में लास्ट का जो कार्य है हमारा वो है सबमिट विद आधार। तो जैसे ही हम सबमिट विद आधार करेंगे हमारे सामने आधार OTP वेरिफिकेशन का एक टैब आ जाएगा। उसमें जो हमारा आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, और OTP को जैसे ही हम सबमिट कर देंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली ये यहाँ हमारे सामने शो हो जाएगा। इतना काम करने के पश्चात हमको प्रिंट लेने की बात आती है। तो प्रिंट हम किस प्रकार से लेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का जो सिस्टम का प्रिंट है वो शो होगा। तो यदि ये एक से ज़्यादा पन्नों में आ रहा है तो इसको कस्टम करके स्केल कर लें और इसको 100%, 90% और जिसमें भी ये एक पन्ने में सेट बैठता है उसमें हम इसको एडजस्ट कर दें और उसके बाद में प्रिंट कर दें। तो इस तरीके से काम करने से हमारा ये एक प्रिंट में एक पेज में हो जाएगा। तो ये थी सारी की सारी प्रोसेस GPA प्रपोजल भरने की। इस संबंध में यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक यदि चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए हम लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।